राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप बहुत ही सरल तरीके से घर में विद्यार्थी हो या गृहिणी हो, माँ सरस्वती की पूजा कैसे करेंगे आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि सरस्वती पूजा हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा कैसे करनी है। तो सरस्वती पूजा के दिन आप पीले रंग का विशेष महत्व लीजिए और कीजिए, क्योंकि आसन भी आपको पीले रंग का करिए और आप स्वयं भी पीले रंग के ही वस्त्र पहनिए। तो यहाँ पर हमने पीले रंग का आसन बिछाया और पीले रंग के फूलों का आसन देते हुए हम भगवान गणेश जी को और माता सरस्वती को यहाँ पे विराजमान करेंगे। तो आप गेंदे का फूल ले लीजिए या फिर कनैल का फूल ले लीजिए, जो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ हम फूलों का आसन देते हुए गणेश जी को विराजमान करेंगे और माता सरस्वती को भी विराजमान करेंगे। मैंने भी यहाँ पर देखिए पीले रंग का ही वस्त्र पहना है। तो आप सरस्वती पूजा में हो सके तो पीले रंग का ही वस्त्र पहनिए। उसके बाद हम जल के छींटे लगाते हुए भाव रूप से सभी को स्नान कराएंगे। माता सरस्वती को और गणेश जी को भी स्नान कराएंगे। उसके बाद हम सिंदूर से तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सरल पूजा विधि कर रहे हैं। आप चाहे तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना होता है। किसी भी पूजा में आप सबसे पहले दीपक जलाते हैं। गणेश जी को और माता को तिलक लगाने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद ही हमें अपनी पूजा को आगे बढ़ाना है। तो दीपक आप तेल के तिल का लीजिए या घी का लीजिए, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो तिलक पे अक्षत जरूर समर्पित करना चाहिए, नहीं तो तिलक पूर्ण नहीं होता है। इसके साथ ही साथ हमें दीपक की भी पूजा करनी है। साथ साथ आप दीपक की भी तिलक और अक्षत से पूजा करते जाइए, क्योंकि दीपक की भी पूजा साथ में ही होगी। दीपक प्रज्वलित हो गया है तो हम साथ में दीपक की भी पूजा कर लेंगे। इसके बाद देखिए, पूजा में जो भी सामग्री आप यथासंभव आप हो वो लीजिए, और नहीं तो फिर आप ऐसे ही पूजा कीजिए। तो इसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के लिए हमें कलावा चाहिए। माता के लिए हम पीले रंग की चुंदरी लेंगे, क्योंकि पीले रंग का खास महत्व है। तो हम माता के लिए पीले रंग की चुंदरी लेंगे। अगर आपके पास चुंदरी नहीं है तो आप मौली रू ले लीजिए, उसी से कलावा जो है वही वस्त्र रूपी हम समर्पित करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ कलावा समर्पित किया है। आप भी मौली ले लीजिए और उसी से कलावा समर्पित कीजिए, वस्त्र समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हमें बहुत ही सरल तरीके से पूजा करनी है। इसके बाद देखिए, इस दिन मोर पंख भी जरूर लिया जाता है। माता को मोर पंख भी बहुत अधिक प्रिय है, तो आप मोर पंख भी पूजा में जरूर रखिए। इसलिए आपको मोर पंख भी जरूर रखना है, अगर मिले तो ठीक है। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो महाराज गणेश जी को आप जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए। उसके बाद हमें देखिए पुस्तकें रखनी है। पुस्तकों को भी माता सरस्वती का ही स्वरूप माना जाता है। तो जो भी किताबें आपके बच्चे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हैं, तो आप एक नई किताब रख सकते हैं, एक नई कॉपी रख सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी वाद्य यंत्र रखेंगे। जो भी हमारे घर का वाद्य यंत्र है हम उसे वाद्य यंत्र रखेंगे। माता को हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। तो 2, 5, 11 जितने हो सके आप श्रृंगार की सामग्री जरूर समर्पित कीजिए, और सभी चीज़ें पीले रंग के ही लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर सिंदूर और चूड़ी दोनों पीला ही लिया है। तो जो भी आप हो सके पीले रंग का ही लीजिए। माता को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। इसके बाद हम गुलाल लेंगे, क्योंकि इस दिन से होली का भी नियम शुरू हो जाता है। तो हम पीले रंग का गुलाल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो बहुत ही सरलता से आपको पीले रंग का पुष्प मिल जाएगा, क्योंकि अभी गेंदे का फूल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आप पीले रंग का फूल जरूर यूज़ कीजिए। माता को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी महाराज को उनका प्रिय गुड़हल का फूल अर्पित कीजिए, या फिर आप लाल गुलाब ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको गणेश जी को लाल फूल अर्पित करना है। एक हम नया पेन रखेंगे। यहाँ पेन आप देखिए नया रखिएगा, लिखा हुआ पेन नया रखें, क्योंकि नया पेन रखने से आप उसे बच्चे एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद हम मीठे में लड्डू समर्पित करेंगे। मोतीचूर के लड्डू ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप समर्पित कर सकते हैं। इसमें कितने तरह के मिष्ठान हो जाते हैं एक साथ, तो आप ड्राई फ्रूट समर्पित कीजिए। जो भी यथासंभव आपको फल फ्रूट जो भी मिले आप समर्पित कीजिए, और बैर तो आप जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का सबसे मुख्य प्रसाद जो होता है वो बैर ही होता है। इस दिन से बैर खाने का नियम शुरू हो जाता है। विद्यार्थी इससे पहले बैर नहीं खाते हैं, तो आप बैर का प्रसाद जरूर लगाइए। पीले में हम केले का प्रसाद लगाएंगे। केला भोग प्रसाद, जो भी आपको यथासंभव भोग प्रसाद मिले वो सभी चीज़ें आप भोग में ज़रूर शामिल कीजिए। हमारे यहाँ गाजर, मटर की छिमी, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद हम लेते हैं उसे हम पान के पत्ते पर माँ को समर्पित करते हैं। जब सभी भोग प्रसाद समर्पित हो जाए तो पान के पत्ते पर एक लौंग, इलायची, एक हमें पीले हल्दी की गांठ लेनी है। अगर हम कलश स्थापना नहीं करते हैं तो ये सभी चीज़ें फूल के साथ हम माँ को समर्पित करते हैं पुष्पांजलि के रूप में। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से
बसंत पंचमी की पूजा करनी है, माँ सरस्वती की आराधना करनी है। उसके बाद हम 1 लोटा जल जरूर समर्पित करेंगे। भोग वगैरह समर्पित करने के बाद जल जरूर समर्पित कीजिए। तो जल आप लोटे में या फिर पूजा का जो ग्लास होता है उसमें भी आप रख सकते हैं। इसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपनी संभव के अनुसार ही रखिए, क्योंकि इस दक्षिणा से हम बच्चों के किताबें पुस्तकें ही लेते हैं। तो आप इस तरह से दक्षिणा समर्पित कीजिए। धूप दीप जलाइए, माता की आराधना कीजिए। सुगंधित चीज़ें माता को बहुत अधिक प्रिय हैं, तो आप सुगंधित धूप जलाइए, दीप जलाइए, या फिर आप अग्यारी भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें हाथ में अक्षत लेने हैं और माता की कथा सुननी है। सरस्वती पूजा की कथा सुनिए या फिर आप पुष्पांजलि दे दीजिए, जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर हमें पुष्पांजलि देनी होती है। माता की पुष्पांजलि दीजिए, आप भी दीजिए और बच्चे दीजिए। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी पुष्पांजलि देते हैं। पुष्पांजलि देने से ही हमारी पूजा पूर्ण होती है और पूजा का पूर्ण फल हमें मिलता है। तो आप पुष्पांजलि जरूर दीजिए। विद्यार्थी तो जरूर ही देते हैं पुष्पांजलि। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आप चाहें तो अलग से दीपक जला के आरती कर सकते हैं, कपूर जला के आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक हमने जलाया था इसी से हम आरती कर लेंगे। तो माता की आरती अब जरूर कीजिए। सरस्वती माँ की आरती आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। मेरे चैनल पर भी आ जाएगी, आप वहाँ से जाकर सुन लीजिएगा या फिर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल पूजा विधि पूरी करनी है। उसके बाद हम माता से प्रार्थना करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे और अपनी पूजा पूर्ण करेंगे। बच्चे पुष्पांजलि देने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हमें अज्ञानता से दूर करे, हमारा जीवन ज्ञान ज्योति से प्रफुल्लित हो। इस तरह से प्रार्थना करते हुए हमें अपनी पूजा समाप्त करनी है। और बाकी चीज़ों का आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से देख लीजिएगा कि आपको चौकी कब हिलानी है, कब उठानी है। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप लोगों को बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर ही जल्दी से जल्दी इसका उत्तर बता दूंगी। तो इसलिए तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से माँ सरस्वती की पूजा कीजिए और माता से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। सरस्वती पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। राधे राधे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय माँ सरस्वती।